यात्रा में उनका काम पॉट का दूध से भरना होता है। तो यही सब हमारे इस गाइड ने हमें बताया। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यह साल भर की भी जा सकती है। हालांकि शरद पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा में इसे करने का खास महत्व है। मन की शांति और भगवान के आशीर्वाद के लिए आप भी एक बार यह परिक्रमा करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, आप वीडियो देखिए और मैं आपको गोवर्धन पर्वत की रहस्य की जानकारी यानी कि कहानी बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। इस कहानी इस प्रकार है। सभी ग्वाल और किसान बारिश के हिंदू देवता इंद्र की पूजा करते थे ताकि मौसम के लिए सही यात्रा में बारिश हो सके। ब्रिज क्षेत्र में यह लंबे समय से किया जा रहा था। एक दिन जब कृष्ण एक बच्चे थे, उन्होंने तर्क दिया कि बारिश देना इंद्र का काम था, चाहे लोग उनसे प्रार्थना करें या नहीं। कृष्ण ने कहा कि उनके बजाय हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जो हमें हमारे मवेशियों के रहने के लिए पानी और भोजन देता है। ग्वाल इससे सहमत थे और उन्होंने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन से प्रार्थना की। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने क्रोध बादलों से कहा कि वे ब्रिज पर टूट पड़े और बाढ़ लाकर वर्षा करके नष्ट कर दे। जैसे ही बारिश तेज हुई, सभी ग्वालों ने ब्रिज क्षेत्र को छोड़ने की योजना बनाई। कृष्ण ने कहा, जब गोवर्धन यहाँ है तो हमें क्यों जाना चाहिए। अपनी लीला के माध्यम से कृष्ण केवल अपनी तर्जनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाने में सक्षम थे। इससे नीचे ब्रिज क्षेत्र के सभी जीव जंतु छिपे हुए थे। यह वर्षा 7 दिनों तक चलती रही, जब तक कि इंद्र के सारे बादल छट नहीं गए। इंद्र के अभिमान को ठेस पहुंची और उन्होंने मान लिया कि जब तक श्री गोवर्धन है, ब्रिज क्षेत्र में कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। तब से गोवर्धन पहाड़ी की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है जैसे कि यह स्वयं भगवान कृष्ण हो। इस लीला से कृष्ण को गोवर्धन को देखने वाला इंद्र कहा जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा की रात तक परिक्रमाओं की भरमार होती है। गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के दिन दिवाली के अगले दिन इतने लोग होते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन का परम लक्ष्य, परम शक्ति और ईश्वर की दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार गिरिराज पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ताकि राधा और कृष्ण का प्रेम आप पर हमेशा बना रहे। इसके साथ ही दीपावली के पावन पर्व पर आपको गोवर्धन पूजा अर्थात गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे गाइड हमें जानकारी देते गए और हम ये जो गोवर्धन पर्वत की यात्रा हम अपने ऑटो से हमने पूरी की। बीच बीच में हमें जो मंदिर और जो बीच में जो भी धार्मिक स्थान पड़े, उन गाइड ने और ऑटो ड्राइवरों ने हमें वहाँ पर उतार कर उन जगहों का दर्शन कराया और हम सारे ग्रुप के लोग बड़े भक्ति भाव से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते रहे। 3 घंटे तक 3 घंटे लगभग हम ऑटो में बैठे थे और हमने यह परिक्रमा पूरी की। बीच बीच में हमने देखा कि कई लोग तो पूरा लेट कर एक कदम बढ़ाते और लेट के हाथ जोड़ के फिर दूसरा कदम पे फिर लेटते, इस तरीके से वो अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे थे। लेकिन हमारे बस की तो थी नहीं, तो हम ऑटो से ही अपनी परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि टाइम भी नहीं था इतना हमारे पास और
और हमारे साथ मैंने पहले भी बताया आपको कि बूढ़े और बच्चे भी थे जो चल नहीं सकते थे। तो अगर एक बस जा रखी हमारी तो उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सारे ही लोग मिलजुल कर एक फैमिली की तरह किसी भी यात्रा को तभी पूरा कर सकते हैं जब सारे लोग इकट्ठे हों। दोस्तों, हमारे गाइड ने बताया हमें कि परिक्रमा शुरू करने से पहले रास्ते में किसी एक मंदिर में जाएं और वहां प्रार्थना करें। जब आप कर लें तो उसी मंदिर में वापस जाएं। आप अपनी परिक्रमा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। दान घाटी वह जगह है जहां से ज़्यादातर लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। गोवर्धन पर्वत पर न चढ़े, क्योंकि यह भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहे इसके विरुद्ध होता है। गोवर्धन के किसी भी सरोवर में केवल पैर ही नहीं धोना, इसके बजाय पूरा स्नान करें। ऐसा करेंगे तो शुभ कार्य होंगे। मंदिर के चक्कर लगाते समय सांसारिक चीज़ों से दूर रहे। कुछ भी बात मत करो। पूरी श्रद्धा से बस राधे 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 बरसाने वाली राधे का जाप करते रहो। जब लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कुछ कहते हैं कि यह खड़ी गाय की तरह दिखता है और अन्य कहते हैं कि यह बैठी हुई गाय की तरह दिखता है। आप चाहे किसी भी रूप पर ध्यान दें, उसको पता होना चाहिए कि यदि आप गोवर्धन गाय की पूजा करते हैं तो आपको उसका सम्मान और सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे गाइड ने हमें जानकारी दी गोवर्धन पर्वत की। और अभी हम इतने टाइम से ऑटो में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। और गोवर्धन पर्वत तो काफ़ी मतलब इस जो ये रेलिंग बनी हुई है दोस्तों, तो इससे काफ़ी अंदर है, लेकिन ये बाहर रेलिंग बनी है तो यहाँ तक जंगल फैल चुका है। तो हम कहीं पर तो दिख रहा था गोवर्धन पर्वत और कहीं पर नहीं दिख रहा था। तो जहाँ पर दिख रहा था तो वहाँ पर हम देख रहे थे, और बाकी तो ये रेलिंग और ये पहाड़, ये मतलब ये जंगल है तो ये दिख रहे थे। तो हमारा गाइड हमें जानकारी देते हुए